जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल मैथ्स से बाय एमपी की मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग आईएमपी क्वेश्चन सीरीज में एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं। आप बोर्ड पर देखिएगा, हमको ये 3 इक्वेशन दी है ना। इन तीनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, बताना कि ये कंसिस्टेंट हैं यानी संगत हैं, और उनको किस मेथड से सॉल्व करना है। इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है यानी कि आवी विधि से सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग एक बात नोट करेंगे, ये जो आपको 3 इक्वेशन दी हैं, इसमें जो राइट हैंड साइड में आपको ये दिया है, जैसे 2 दिया है, -6 दिया है, -18, इसका मतलब ये है कि इस साइड राइट हैंड साइड में 0 नहीं है। जब इस तरह की इक्वेशन आती है तो उसका पैटर्न कैसा होता है आप देखिएगा। हम जब भी ऐसा इक्वेशन देखेंगे तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे विच इज़, है ना, विच इज एज, यानी हम ये बताएंगे इस तरह का इक्वेशन है ax = b, या हम b1 भी कह सकते हैं ना, ax = b1 टाइप का क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि a क्या है, x क्या है, b1 क्या है। तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे वेयर, है ना, वेयर ए क्या होता है, ए होता है गुणांक काव्य यानी कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखना, यहाँ पर x1 के इंटू में कितना 1 है, यहाँ पर x1 के इंटू में 3 है, यहाँ पर x1 के इंटू में 3 है। इसी तरह से इनके आप x2 x3 इनके भी आप कोएफिशिएंट साफ साफ बोर्ड पर देख रहे होंगे। तो ये जो कोएफिशिएंट होते हैं वो आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाता है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, जैसे 1 लिख दिया आपने, यहाँ -1 लिख दिया, है ना, 3 है यहाँ पर एक्चुअल में, अब 3 लिख देते हैं, तो ये हो गया 3 और यहाँ पर 3। इसी तरह x2 का कोएफिशिएंट कितना है, -1 है। यहाँ पर x2 का कितना है आप देखेंगे, यहाँ पर कोएफिशिएंट -1 है, और वहाँ पर x2 का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। प्यारे बच्चों, x3 का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, x3 का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है ना, और वहाँ पर देखेंगे आप x3 का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। तो ये तो हो जाता है आपका a। अब सवाल उठता है कि x क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, सवाल आपका x1 x2 x3 में दिया है, तो जो कैपिटल X है वो आपका हो जाएगा x = कॉलम मैट्रिक्स होता है वो, यानी ऐसे लिखा जाएगा वो। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x1 x2 x3, इस तरह से हम लिख सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स हो ना। प्यारे बच्चों, जो आपका b1 है वो है आपका 2 -6 और -18, इसको हमको कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखना रहता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बड़ी आसानी से आपका b1, है ना। तो b1 आपका क्या है, आप देखेंगे कॉलम के लिखना है तो 2 आएगा, -6 आएगा और -18 आएगा। अब हमने सारी चीज़ क्लियर कर दी कि जो हमारा पैटर्न है x = b1, उसमें a क्या है, x क्या है, b1 क्या है। अब हमें करना क्या है, अब हमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, आप देखिएगा यहाँ से, है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउ, यहाँ लिखेंगे नाउ इट्स मतलब इस पूरे सिस्टम को कह रहे हैं हम। नाउ इट्स एक्सटेंडेड मैट्रिक्स, है ना, एक्सटेंडेड मैट्रिक्स यानी विस्तार अवयव। आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं, इसका विस्तार अवयव निम्न होगा। तो हम इसको बी नाम देते हैं, है ना, हम इसको बी नाम देते हैं। तो बी हो जाएगा आपका a such that b1, a such that b1। अब आप अच्छी तरीके समझते हैं कि a यहाँ पर क्या है, a आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर ये है, और आपका b1 ये है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं, जैसे b है तो b की वैल्यू हम पूरे लिख रहे हैं। a क्या है, a आप देखिए ये है 1 3, है ना, 3 -1 1 1 2 और 1। उसका जो सजडेड लगा है, जो आप 2 बिंदी यहाँ देख रहे होंगे, हम यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ भी लगा देंगे, यहाँ भी लगा देंगे। और जो b1 है, जैसे 2 है, -6 -18, हम ऐसा कैसे उतार देंगे, यहाँ जाएगा 2 -6 और -18। प्यारे बच्चों, इस तरह का जब पैटर्न वाला क्वेश्चन आता है तो हमको इसमें करना क्या होता है एक्चुअल में, ये बात समझिए पहले। तो हम ये जो आप डायगोनल देख रहे हैं, ये जो डायगोनल देख रहे हैं ये, है ना, हमें इसके नीचे के एलिमेंट 0 करना है। इसके नीचे के एलिमेंट क्या क्या है, 3 3 1, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम इसमें रो ऑपरेशन लगाते हैं। कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, हम इसमें रो ऑपरेशन लगाएंगे। फिर से देख लीजिए, ये जो विकर्ण है, ये जो आप विकर्ण देख पा रहे हैं, ये जो डायगोनल देख पा रहे हैं आप, हमें इसके नीचे के एलिमेंट, वो नीचे के एलिमेंट क्या क्या दिख रहा है, ये देखिए आप, ये है ना, ये इनको 0 करना है। जब हम इनको 0 करेंगे तो ऑपरेशन जब हम लगाएंगे तो यहाँ भी बदलाव होगा। उस बदलाव से हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है, हमें सिर्फ अपना उद्देश्य याद रखना है कि हमको इसको 0 करना है। उसके बाद फिर इसका आगे कैसे सॉल्व करते हैं हम ये भी बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आप देखिए, ये है रो 1, ये है रो 2, ये है रो 3। अगर हम रो 2, है ना, रो 2 में ऑपरेशन लगाएं और रो 3 में ऑपरेशन लगाएं, किसकी मदद से लगाएं, रो 1 की मदद से लगाएं, तो ये दोनों 0 हो सकते हैं। कैसे, आप देखिएगा ध्यान से, आप रो 2 को देखिए आप, ये आपका रो 2 है ना। तो रो 2 में आपने क्या करा, 3R1 करा, यानी आप क्या करना चाह रहे हैं, अगर यहाँ 3 का इंटू कर दें और रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ 3 का इंटू कर दें और रो 3 में से रो 1 को माइनस कर दें तो भी ये 0 हो जाएगा। तो जैसा हो रहा है वैसा हम कर देते हैं। देखिए, हमने R3 में भी वही ऑपरेशन लगाया, R3 करा -3
R1, यानी हम किसकी मदद ले रहे हैं, हम रो 1 की मदद ले रहे हैं। जब हम ऑपरेशन लगाते हैं तो यहाँ पर इक्विवेलेंट का साइन आता है, यानी कि समतुल्यता का साइन आता है, तो यहाँ पर हम इम्प्लाई लगाएंगे और यहाँ पर से साइन लगा देंगे इक्विवेलेंस का। अब आप देखिएगा हमारी रो 2 और रो 3 बदल देंगे बस, और कुछ बदलाव नहीं होगा। तो देखिए आप 1 -1 1 और ये जो है एलिमेंट ये 2 ऐसा कैसे रह जाएगा। अब सोचिए जब आप यहाँ पर 3 का इंटू कर रहे हैं और यहाँ से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। आपने यहाँ पर 3 का इंटू करा प्यारे बच्चों, तो -3 हो गया ना। अब -3 तो वो हो गया, अब माइनस तो आप इधर से कर रहे थे, तो -1 और +3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, क्योंकि आप देखिए फिर से ध्यान से यहाँ -3 हो चुका, हम माइनस इधर से कर रहे हैं, तो ये माइनस का 3 है, तो -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों 3 का इंटू यहाँ पर हो रहा है और माइनस आप इस साइड से कर रहे हैं, तो 2 - 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, फिर साइड डेढ़ आ जाएगा। अब आप इस 3 का इंटू यहाँ पर भी कर रहे हैं, तो यहाँ कितना हो गया, 6 हो गया। अब आप माइनस इस साइड से कर रहे थे, तो माइनस का 6 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसी प्रकार अब हम रो नंबर 3 में ऑपरेशन लगाएंगे। बहुत आसान होता है ये ऑपरेशन लगाना, आप देखिएगा। अगर आप यहाँ 3 का इंटू करते हैं और 3 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। 3 का इंटू यहाँ पर कर रहे हैं तो -3 हो गया। अब लेकिन माइनस तो आप यहाँ से कर रहे थे, ये पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो 1 - 3 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 ये और माइनस का 3 ये है ना। अब आप 3 का इंटू यहाँ पर करेंगे तो ये यहाँ पर 3 सोचिए, आप यहाँ पर 3 है और 1 में से 3 आएंगे, कितने बचेंगे यहाँ पर, यहाँ बचेंगे -2 और फिर सच डेट लगा देंगे। प्यारे बच्चों 3 का इंटू यहाँ पर भी हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन आप माइनस कहाँ से कर रहे हैं, R3 में से R1 को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस का 18 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये हो गया आपका माइनस का 24। हमारा जो उद्देश्य था, हमने आपको बताया था पहले कि डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो देखिए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब हमारा सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है प्यारे बच्चों, वो ये है 4, है ना। तो इसको भी हम बहुत आसानी से 0 कर देंगे। आप यहाँ से देख लीजिए और थोड़ा समझ भी लीजिए। आप देखिए जो रो 2 में जितने भी एलिमेंट हैं उसमें अगर हम 2 का इंटू करते हैं तो वो रो 3 के एलिमेंट बन जाएंगे। देखिए आप जैसे यहाँ पर 2 का इंटू करा 4 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 24 हो जाएगा। अगर हम इंटू करके यानी 2 का इंटू करके और R3 में से R2 को माइनस करते हैं तो एलिमेंट 0 हो जाएंगे। तो आप देखिएगा हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, यहाँ पर हमने R3 में कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, R3 - 2R2। देखिए ध्यान से, जब हम R2 में 2 का इंटू करते हैं तो ये सारे के सारे डबल हो जाएंगे, और R3 में से जब R2 को माइनस करेंगे जाहिर बात है 0 हो जाएगा। देखिए 4 है तो 4 में से 4 का 0 हो जाएगा, यहाँ पर -2 आएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 24 आएगा, माइनस का 24 प्लस का 24 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप देखिएगा ध्यान से, ये ऑपरेशन लगाते हैं तो इक्विवेलेंट का साइन चलता है ना। ये हो जाएगा 1 - 1 और ये हो गया सच दैट। ठीक है प्यारे बच्चों। अब बदलाव कहाँ हो रहा है, बदलाव R3 में हो रहा है, यानी कि रो नंबर 3 में हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये -1 सच दैट, और ये हो गया माइनस का 12। अब देखिए हर एलिमेंट है ना 0 हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 0 सच दैट 0। प्यारे बच्चों इतना करने के बाद देखिए डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 हो गए, है ना। डायगोनल ये है, इसके नीचे के एलिमेंट ये 3 जो थे वो 0 हो गए। इतना करने के बाद हमें यहाँ ये बताना होता है ये आपका A चल रहा है, A की रैंक कितनी है और इस पूरे सिस्टम की रैंक कितनी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम रैंक निकालना नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि रैंक का एक अलग चैप्टर था। तो उसका शॉर्टकट तरीका ये होता है कि ये पूरा आपका A है, तो A की जो लास्ट रो है वो 0 है ना, और जो B है पूरा उसकी भी पूरी रो 0 है, तो इसका मतलब इसकी रैंक 2 होगी, सीधी सी बात है। इतना सा हमको लिखना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ क्लियर दैट करके, इट इज़ क्लियर दैट रैंक ऑफ A जो है रैंक ऑफ B वो क्या है, 2 है। क्यों है 2, क्योंकि नीचे की जो पूरी रो है वो 0 है, इसलिए A की भी रैंक 2 होगी और पूरे सिस्टम की भी रैंक 2 होगी प्यारे बच्चों। अब आप देखिए आपकी A की रैंक भी 2 आई, B की रैंक भी 2 आई, लेकिन जो अननोन प्रॉपर्टीज है यानी अज्ञात राशियाँ क्या हैं, x1 x2 x3। हमको x1 x2 x3 की वैल्यू तो निकालना है सॉल्व करके। तो जब ऐसा होता है कि रैंक दोनों की बराबर आए लेकिन वो अननोन प्रॉपर्टी के बराबर ना हो, यानी दैट इज नॉट इक्वल टू, है ना, अननोन प्रॉपर्टी, यानी आप शॉर्ट फॉर्म में इसको यूपी लिख सकते हैं, है ना। ये अननोन प्रॉपर्टी के इक्वल ना हो तो यहाँ पर सिर्फ प्यारे बच्चों क्या होता है, सिर्फ एक मेनी सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पर हम जब ऐसा होगा तो हम इतना लिखेंगे देयर इज
मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन मतलब अनेक हल, तो इसका मतलब ये है कि कोई एक हल नहीं होगा इस क्वेश्चन का। तो आपको इतना करने के बाद सिर्फ एक लाइन लिखना है, सो या देयरफॉर, है ना, देयर इज मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। कब मैनी सॉल्यूशन होता है? जब ए और बी की रैंक तो इक्वल हो लेकिन वो अननोन प्रॉपर्टी की इक्वल ना हो। अननोन प्रॉपर्टी यानी अज्ञात राशि, वो राशि जिसका मान हमको पता नहीं है, तब हम लिखेंगे देयर इज मैनी सॉल्यूशन। अब मैनी सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन को हमें निकालना भी पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। प्यारे बच्चों, इतना आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम आगे यहाँ से सॉल्व करेंगे, आप देखें। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने देखा, ये जो हमें क्वेश्चन दिया है उसके मैनी सॉल्यूशन से, यानी कि अनेक हल हैं, एक से ज़्यादा हल हैं, तो उन सॉल्यूशंस को निकालने के लिए हमने इस सिस्टम को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब आप एक बात याद रखिए, हमारा जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो है Ax = B1 टाइप का, है ना। तो ये तो आपका A है जो कि पूरी तरह बदल चुका है, ये आपका B1 है जो कि पूरी तरह बदल चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे नाउ, ठीक है, Ax = B1। अब हमारी हर चीज़ बदल चुकी है, ए आपका ऐसा हो गया है, ठीक है प्यारे बच्चों, और जो B1 आप देख रहे हैं वो आपका बदल कर ऐसा हो गया है, और आप जो x देख रहे हैं, x तो आपको पता ही है कि x1 x2 x3 होगा कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इतना सा करेंगे कि इसका जो वैल्यू है वो रख देंगे, यहाँ आएगा 1 0 0 -1 2 0 1 -1 और 0। प्यारे बच्चों, आपका जो क्वेश्चन है x1 x2 x3 के फॉर्मेट में है, तो यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ x1 आ जाएगा, यहाँ पर x2 आ जाएगा और यहाँ पर x3 आ जाएगा, और B1 जो है आपका वही बदल चुका है, तो कितना हो जाएगा 2 -12 और 0। प्यारे बच्चों, अब आप अच्छी तरीके जानते हैं मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं। इस रो का इस कॉलम में इंटू होगा और इसके इक्वल जाएगा, इस रो का इस कॉलम में इंटू होगा, इसके इक्वल जाएगा, और यहाँ तो 0 है तो इंटू करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि सभी चीज़ 0 होंगी। तो आप देखना देयरफॉर करके यहाँ देयरफॉर लिख देंगे, ये हो जाएगा x1, इसका यहाँ इंटू हो रहा है, इस रो का इस कॉलम में इंटू हो रहा है, तो x1 - x2 आएगा प्लस x3 आएगा और इक्वल में कितना 2 आएगा। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, जब आप इसका इस रो का इस कॉलम में इंटू करेंगे तो ये वाला एलिमेंट 0 है इसलिए 0 हो जाएगा। हम चाहें तो समझने के लिए लिख सकते हैं 0 × x1, है ना, और फिर प्लस का 2 x2 और इसका यहाँ करेंगे तो कितना आएगा माइनस का x3 और इक्वल में कितना आएगा -12। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी प्यारे बच्चों। यहाँ इंटू करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि देखिए सारे एलिमेंट 0 हैं, तो सारे एलिमेंट 0 आएंगे और 0 के इक्वल होंगे, कोई मतलब नहीं है। अब ये हमने आपको समझाने के लिए करा था। अब आप अच्छी तरीके जानते हैं यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, है ना, यहाँ से आप ये कर सकते हैं कि इस x3 को उधर ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका 2, है ना, ये x2 और ये हो जाएगा x3 उधर से जो माइनस का x3 था उधर जाके प्लस का हो गया और ये है माइनस का 12। तो हम यहाँ से बड़ी आसानी से x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 1/2 x3 और 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा माइनस का 6। प्यारे बच्चों, इसको आप ध्यान से देखिए, जो हमने अंडरलाइन करा है x2 किस पे डिपेंड कर रहा है, x3 पर, इसीलिए तो इसके मैनी सॉल्यूशन है। यानी यहाँ पर हर बच्चे का आंसर अलग अलग हो सकता है क्योंकि x3 कोई भी बच्चा कुछ ही मान सकता है, तो x3 हर बच्चा अलग अलग मानेगा तो x2 की वैल्यू भी अलग अलग आएगी, इसलिए x2 x3 पे डिपेंड होने की वजह से इसके मैनी सॉल्यूशन हो रहा है। अब आपने देखा x2 की वैल्यू अगर ये है और इस x2 को अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो जाहिर बात है कि हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो आप देखिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने देखा x2 की वैल्यू ये आई। अगर हम इस x2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, ये वाली इस इक्वेशन में रख दें तो x1 की वैल्यू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन कौन सी फर्स्ट है ना, इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने इम्प्लाइज लगा दिया। अब आप देखिए प्यारे बच्चों, इस x2 की वैल्यू को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, तो x1 तो ये देख ही रहे थे आप, यहाँ पर ये x1 है ही, ये माइनस ये वाला है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे और x2 की वैल्यू ये आप सामने देख ही रहे हैं, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ है 1/2 x3 माइनस 6 और ये ब्रैकेट बंद हो गया। प्यारे बच्चों, हमने इस x2 की वैल्यू को यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर कितना चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है प्लस का x3 और इक्वल में कितना है, इक्वल में आपको 2 चल रहा है। प्यारे बच्चों, हमको सिर्फ यहाँ पर x1 की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये पूरा पोर्शन उठ के उधर चले जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा x1, है ना। अब जो आप देख रहे होंगे ये पूरा पोर्शन माइनस का था,
है ना, तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2। देखिए ध्यान से 2 है, उसके बाद कितना हो जाएगा प्लस 1/2 x3 माइनस का 6, और ये x3 उधर जाके कितना हो गया माइनस का हो गया, तो x3 हो गया। ये पूरा पोर्शन माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो गया, देख लीजिए आप, है ना। ये 2 ये वाला है ना, ये माइनस का था पूरा पोर्शन, तो ये जैसा है वैसे के वैसे पूरा का पूरा प्लस +5 में चला गया। अब आप देखिए 1/2 है और ये 1 है ना, तो प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे ये 2 है। अच्छा एक काम करते हैं, 2 - 6 मतलब कितना आएगा माइनस का 4 आएगा। 2 में से -6 जाएंगे तो माइनस का 4 आएगी आएगा, और 1/2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1/2 बचेगा, है ना। आप चाहें तो इसको ऐसा समझ भी सकते हैं ध्यान से कि x3 अगर यहाँ से कामा न जाए तो ये 1/2 और -1 बचेगा। देखिए आप x3 अगर कामा न जाए, यहाँ 1/2 यहाँ -1 बचेगा, तो 1/2 - 1 है तो कितना बचेगा -1/2। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका x1 = 2 माइनस का 4, है ना, और माइनस का कितना बच रहा है माइनस का 1/2 और x3। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हमने ये x7 की वैल्यू निकाल ली। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने x7 की वैल्यू निकाल ली। हम इसको क्या करेंगे अंडरलाइन कर देंगे। अब आप देखिए x1 भी x3 पर डिपेंड कर रहा है ना, यानी x1 की वैल्यू वो आएगी जो x3 रखने पर यहाँ पर आएगी। हर बच्चा अलग अलग रख सकता है, इसीलिए तो मैंने सॉल्यूशन कह रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। यानी कोई बच्चा x3 की वैल्यू कुछ और रखेगा तो यहाँ पर वैल्यू अलग आएगी, कोई दूसरा यहाँ अलग रखेगा तो वो वैल्यू अलग आएगी। इसी तरह से यहाँ पर भी हो रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा था सो देयर इज मैनी सॉल्यूशन। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है प्यारे बच्चों, है ना। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।